सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। आपकी मंजिल तो आसमान है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम। आज का वीडियो हमारा बच्चों के लिए है, उन प्यारे बच्चों के लिए जिनके इम्तिहानात होने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सर्दी गर्मी बारिश के मौसम होते हैं, उसी तरीके से एग्जाम के मौसम भी होते हैं। और जब ये एग्जाम का मौसम आता है तो बच्चे तो टेंशन में होते ही हैं, उनसे ज़्यादा पेरेंट्स टेंशन में होते हैं। तो ये परेशान होने की चीज़ नहीं है। पेरेंट्स लोगों से मैं ये कहूँगी कि आप इसे हवा मत बनाइए। जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, उससे ज़्यादा आपका बच्चा टेंशन लेगा और एंजाइटी की वजह से वो कुछ भी पढ़ नहीं पाएगा, याद नहीं कर पाएगा। ये जो एग्जामिनेशन है, ये बहुत प्यारी चीज़ है। मैं बच्चों से कहूँगी कि बहुत कूल एंड काम होकर अपने एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम देकर आएँ, खुशी खुशी दें, क्योंकि ये एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको प्रोग्रेस दिलाएगी। ये एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको मुकाम दिलाने वाली है। ये एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको आगे बड़ी क्लास में लेके जाने वाली है। तो बस खुशी खुशी आप एग्जाम को दीजिए, इसे हवा मत बनाइए। और वैसे भी सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। आपकी मंजिल तो आसमान है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। तो चलिए कुछ ऐसे तरीके हम आपको बताते हैं जिनसे आप अपने सब्जेक्ट को, अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से आसानी से याद कर सकेंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास वक्त कम होता है और वो जल्दी जल्दी याद करने के लिए रटने लग जाता है, रट्टा मारने लग जाता है, या फिर किसी भी टॉपिक को इतना जल्दी पढ़ता है कि वो टॉपिक भूल ही जाता है। इस तरह से मेहनत तो बेकार जाती ही है और स्टूडेंट के दिल में एक डर बैठ जाता है कि वो जो भी पढ़ रहा है वो उसे याद ही नहीं रह रहा। रट कर पढ़ना और समझ कर पढ़ना, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। रट कर आप अपने दिमाग को ज़बरदस्ती याद रखने को कह रहे होते हैं। जब भी आप कोई काम किसी से ज़बरदस्ती कराते हैं तो वो इंसान उस काम को उस वक्त तो कर लेता है, लेकिन बाद में उस काम को वो भूल जाता है। सेम इसी तरीके से हमारे दिमाग के साथ होता है। दिमाग उस वक्त याद तो कर लेता है, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद दिमाग उसे भूल जाता है, क्योंकि हमने दिमाग पे ज़बरदस्ती की होती है। हमने उसे रट लिया होता है, हमने उसे समझ के नहीं पढ़ा होता है। तो भूल जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है या फिर कुछ भी चीज़ आप जो पढ़ते हैं उसे भूल ही जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिल से इस डर को हटाना पड़ेगा कि आप जो भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तरीके होते हैं पढ़ने के, कुछ तरीके गलत होते हैं और कुछ तरीके सही होते हैं। जब आप सही तरीकों को अपनाएंगे तो खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बाय हार्ट होने लग जाएंगी, याद रहने लग जाएंगी। और इन्हीं गलत तरीकों की वजह से पढ़ कर भी याद नहीं रहता, और जो सही तरीकों को अपनाता है उन्हें जल्दी से याद हो जाता है। आज हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनसे आपको जो भी पढ़ेंगे वो जल्दी से याद हो जाएगा। मेथड नंबर 1, अगर कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे सबसे पहले एक बार पढ़ें और फिर एक रफ नोटबुक पर इसे लिखें। जब आप इसे लिखते हैं तो आपको बहुत हद तक याद हो जाता है, और फिर भी आपको याद नहीं हुआ तो दोबारा इसे पढ़ें और दोबारा इसे अपनी रफ नोटबुक पर लिखें। इस तरह से आपकी समझ में आएगा और रोज़ लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं, और साथ ही साथ लिखने, पढ़ने और समझने की वजह से वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में बस जाता है, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, और इसी तरीके से वो सब्जेक्ट आपको बाय हार्ट हो जाता है। मेथड नंबर 2, पढ़ते टाइम बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी समझ में नहीं आती या हमें याद नहीं होती क्योंकि हमारा दिमाग रेस्ट मोड पर चला जाता है, क्योंकि या हम गलत टाइमिंग पे पढ़ रहे होते हैं या हम गलत तरीके से बैठकर पढ़ रहे होते हैं। एक चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि कभी भी खाना खाकर इमीडिएटली पढ़ने नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा जिस्म और हमारा दिमाग खाने को हजम करने में लग जाता है। या हम खाना खाकर गलत तरीके से बैठते हैं तो हमें नींद और ऊंघ आने लग जाती है, और हमारा दिमाग एक्टिव नहीं होने की वजह से हमारी समझ में कुछ नहीं आता है, और उस वक्त का पढ़ा हुआ सब कुछ वेस्ट हो जाता है और हमें याद नहीं रहता। पढ़ाई करते वक्त 2 बातों का हमेशा ख्याल रखिए। पहली बात तो ये है कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है और आप खाना खाने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सीधा बैठकर पढ़िए। कोई टेका वगैरह मत लीजिए, आराम से पाँव फैला के मत पढ़िए या तकिया मत लीजिए, इस तरीके से आपको नींद आने लगेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है तो आप इमीडिएटली खड़े हो जाइए, टहल टहल कर पढ़िए, उससे आपको याद रहेगा। और ज़ोर से पढ़ना शुरू करिए। जब आपकी आवाज़ खुद आपको सुनाई देगी तो आपके समझ में आने लगेगा, वो सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में रजिस्टर होने लग जाएंगी। चलते हुए दिमाग जितना तेजी से काम करता है उतना बैठकर पढ़ने में नहीं करता, इसलिए पढ़कर याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप घूम घूम कर, टहल टहल कर पढ़ें ताकि आपके दिमाग में अच्छे से रजिस्टर हो जाए। मेथड नंबर 3,
अक्सर बच्चे टीचर के पढ़ाने के बाद उस चैप्टर को खोलकर भी नहीं देखते, जिस वजह से मेहनत बेकार जाती है और याद भी नहीं रहता। लगता है कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नया है, ये चैप्टर बिल्कुल भी नया है। इसलिए जो भी चैप्टर टीचर आपको स्कूल में पढ़ाती है, आप घर आकर सोने से पहले एक बार ज़रूर उसे पढ़िए। इसी तरीके से एक हफ्ते के बाद फिर इसका रिवीजन करिए। जब आप इसे खोल खोल कर देखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया था और वो चीज़ आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हाँ टीचर ने ये पढ़ाया था और ये मुझे याद है। जब आप नई चीज़ को देखते हैं तो आपके दिमाग में एक डर पैदा होता है और उस डर की वजह से आपको चीज़ें याद नहीं रहती। तो रोज़ जब आप सोने से पहले उस चैप्टर को खोल के देखेंगे तो वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मेथड नंबर 4, स्वामी विवेकानंद जी की एक बात हमेशा याद रखिए कि एक बार में सिर्फ एक ही काम करिए और उस काम को पूरी तरीके से आत्मा से करिए, जुनून के साथ करिए। एक वक्त में 10 काम मत करिए कि आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, आप फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं और आप किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी को मैसेज भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी वो चैप्टर याद नहीं होगा। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अकेले में बैठ जाइए, या तो अपने कानों में बड डाल लीजिए या अपने दरवाजे को बंद कर लीजिए और पूरी तरीके से अपना दिल, दिमाग, अपनी रूह उस सब्जेक्ट पे, उस चैप्टर पे लगा दीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत जल्दी वो सारे नोट्स याद हो जाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक अगर किसी भी टॉपिक को आप आसान तरीके से, आसान बोली में अगर किसी और को समझा नहीं सकते या आप खुद उसे याद नहीं कर सकते तो समझ जाइए कि वो टॉपिक आपको याद नहीं हुआ है। इसलिए जब भी आप कुछ याद करें तो इसे अपनी लैंग्वेज में आसान तरीके से लिखना सीखिए और समझना सीखिए, तो हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ याद रहेगी और रजिस्टर हो जाएगी। मेथड नंबर 5, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो हमेशा कुदरत के हिसाब से पढ़ाई करिए। जब सुबह होती है, पहट होती है, मतलब कि 4 बजे का वक्त या 5 बजे का वक्त, उस वक्त आपको सारी चीज़ें फ्रेश होती हैं, ऑक्सीजन फ्रेश होता है, उसी वक्त सूरज निकलने वाला होता है, आपका दिमाग फ्रेश होता है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती। जहाँ तक हो सके सुबह सुबह पढ़ने की कोशिश करिए। एक बात हमेशा याद रखिए, एग्ज़ाम से कभी भी मत डरिए। एग्ज़ाम डरने की चीज़ नहीं है, उसे आप हवा मत बनाइए। ये तो एक सीढ़ी है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाने वाली है और कामयाबी दिलाने वाली है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो बहुत ज़्यादा कूल, काम और रिलैक्स होकर अपने पेपर को सॉल्व करें। इससे आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप घबराहट में डर के अपने पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको एंजाइटी होगी और एंजाइटी में जो आपने याद किया है उसको भी आप भूल जाएंगे। आपके कोई सवालात हैं तो ज़रूर पूछिए, हम उनके जवाब ज़रूर देंगे। और जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो ज़रूर मैसेज करिएगा कि हमारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए और हमने आपके बताए हुए तरीके को अपनाया था। अब हमें इजाज़त दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करिए। खुदा हाफिज़।